बप्पा रावल भारतीय इतिहास के एक महान योद्धा और प्रतापी शासक थे। वे मेवाड़, वर्तमान राजस्थान, के संस्थापक माने जाते हैं और गोहिल वंश, जिसे गोहिल वंश भी कहा जाता है, के प्रमुख राजा थे। बप्पा रावल को राजस्थान और खासकर चित्तौड़गढ़ की वीरता, संस्कृति और शौर्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है। बप्पा रावल के बारे में विस्तृत जानकारी। 1. जन्मस्थान और प्रारंभिक जीवन। जन्म। बप्पा रावल का जन्म लगभग 8वीं शताब्दी में हुआ था। जन्मस्थान। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इनका जन्म उदयपुर, राजस्थान के पास स्थित नागदा नामक स्थान पर हुआ था। वे गोहिल वंश से संबंधित थे, जो स्वयं को सूर्यवंशी क्षत्रिय मानता था। उनके पिता का नाम नागदित्य था, जो एक स्थानीय राजा थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनकी मां उन्हें लेकर एक साधु के आश्रम में चली गई। 2. वे किस क्षेत्र के निवासी थे? बप्पा रावल मेवाड़ के निवासी थे और यहीं उन्होंने अपनी वीरता और नीति से राज्य की स्थापना की। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया, जो आगे चलकर मेवाड़ राज्य का प्रमुख केंद्र बना। 3. युद्ध कौशल और कलाएं। बप्पा रावल न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि वे कई प्रकार की युद्ध कलाओं में निपुण थे। मुख्य कलाएं और गुण: तलवारबाजी और धनुर्विद्या। उन्हें तलवार और धनुष चलाने में अपार निपुणता प्राप्त थी। घुड़सवारी और युद्ध नीति। वे एक कुशल घुड़सवार और रणनीतिकार थे। राजनीति और कूटनीति। उन्होंने कई राजाओं को एकजुट कर मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ मोर्चा बनाया। धार्मिक आस्था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और उन्हें शैव संप्रदाय से भी जोड़ा जाता है। ध्यान और योग विद्या। कहा जाता है कि उन्होंने एक समय तपस्या भी की थी, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हुई। 4. प्रमुख उपलब्धियां और युद्ध। बप्पा रावल को चित्तौड़गढ़ का विजेता माना जाता है। उन्होंने अरब आक्रमणकारियों, विशेषकर सिंध की ओर से आए मुस्लिम सेनाओं को हराया। उन्होंने स्थानीय राजाओं और सामंतों को साथ मिलाकर एक शक्तिशाली सेना बनाई। उन्होंने अपने शासन की नींव धर्म, नीति और पराक्रम पर रखी। 5. विरासत और सम्मान। बप्पा रावल को मेवाड़ की गौरवगाथा का आरंभकर्ता माना जाता है। आगे चलकर महाराणा हम्मीर, महाराणा कुंभा और महाराणा प्रताप जैसे महान शासकों ने इसी वंश की परंपरा को आगे बढ़ाया। राजस्थान के लोकगीतों, कहानियों और जनश्रुतियों में उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है।